हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यू प्रगत कंपटीशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। पिछले क्लास में हमने देखा था एक युद्ध, उसमें जाना था सिकंदर व राजा पोरस के बीच जो लड़ाई हुई थी, जिसको हम कहते हैं झेलम, बितस्ता या फिर हार्ड स्पीच युद्ध के बारे में। उसको हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी और आज जानने वाले हैं। सिकंदर का एक प्रमुख सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। हालांकि सिकंदर के दो सेनापति थे, एक का नाम निरियाकस था जो जल सेनापति था और दूसरा सेल्यूकस निकेटर जो थल सेनापति था। सिकंदर वही व्यक्ति जो पूरी दुनिया जीतने की चाहत रखता था, उसने भारत तरफ कूच किया और यहाँ पर उसकी मुलाकात राजा पोरस से होती है। राजा पोरस से युद्ध के बाद उसकी सेना इतनी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाती है कि यहाँ से वह वापस चला जाता है और उसकी इच्छा विश्व विजेता बनने की अधूरी रह जाती है, क्योंकि उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी और उसका एक प्रमुख सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने सिकंदर की इच्छा पूरी करने के लिए भारत तरफ आगमन किया और लगभग 3 लाख की विशाल सेना के साथ भारत पर आक्रमण किया। और यहाँ पर जो शासक थे, इनका सामना सेल्यूकस निकेटर का सामना चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। चले देखते हैं इसके समय के बारे में। जिसका समय है समय 305 ईसा पूर्व। किसके बीच हुआ था? किसके बीच? तो यहां सेल्यूकस तो है ही है, सेल्यूकस और वह मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के कुछ समय बाद सेल्यूकस निकेटर की सेना लगभग पराजय की ओर बढ़ चुकी थी। युद्ध के बीच में ही सेल्यूकस निकेटर द्वारा संधि का प्रस्ताव रखा जाता है, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर को लग गया था शायद युद्ध हम पूरी तरह से हार जाएंगे, इससे बेहतर है कि संधि कर ली जाए। संधि का प्रस्ताव रखा जाता है और संधि में हुआ क्या था, यहाँ संधि प्रस्ताव आता है और युद्ध रुक जाता है। संधि से युद्ध रुक जाता है और संधि में आखिर हुआ क्या था? तो सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी, और उनका नाम था हेलेना। हेलेना का विवाह कर दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो उनके साथ इनका विवाह हो जाता है और जाहिर सी बात है जब विवाह हो जाएगा तब तो रिश्तेदारी हो जाएगी, तब युद्ध की कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर विवाह हो जाता है हेलेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। और संधि में एक बात आपको और ध्यान देना है, जो आपके सेल्यूकस निकेटर थे, इनका अफगानिस्तान क्षेत्र में 4 प्रांत थे और चारों प्रांत को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे, जो अफगानिस्तान के आसपास थे। तो अफगानिस्तान के आसपास 4 क्षेत्र थे, जिनमें काबुल है, कंधार है और हेरात है, मकरान है। ये 4 क्षेत्र हैं, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। इन चारों क्षेत्र को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया था। ये था सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण जो 305 ईसा पूर्व हुआ था। जो सेल्यूकस निकेटर व चंद्रगुप्त मौर्य के बीच किया गया था। मिलेंगे फिर से एक और युद्ध के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।